दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एसआईआर में भारी गड़बड़ी की शिकायत मिली है। भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के दबाव में बीएलओ और डाटा एंट्री में काफ़ी गड़बड़ी की गई है। ये भी दावा किया गया है कि जो डाटा एंट्री कर रहे लोग हैं वो डाटा का एंट्री का काम असल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ज़बरदस्ती अपने हाथ में लिया है। जो बीएलओ हैं, जो इस काम को करने के लिए नियुक्त की गए हैं, बोल रहे हैं कि उन्हें डराया धमकाया गया। आलम यह है कि भारी घोटाला पकड़ा गया है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी बीएलओ की मौत को मुद्दा बनाकर इस एसआईआर प्रक्रिया को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में तरह तरह की दलीलें रख रही हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि अभी तक 39 बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं, कुछ हॉस्पिटल में है। एक धरना प्रदर्शन भी कराया जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इसमें तो टीएमसी के कार्यकर्ता ही हैं, बीएलओ जो ओरिजिनल हैं उनको भड़का के सड़कों पे लाया गया है। ममता बनर्जी अब घोषणा कर रही है कि जिन बीएलओ ने आत्महत्या कर ली उनको 2 लाख और जो हॉस्पिटलाइज हैं उनको 1 लाख रुपया सरकार की तरफ से दिया जाएगा। सवाल ये है, वही सवाल जो मैं बार बार उठा रहा हूं कि बीएलओ से असल में दबाव में कौन काम करा रहा है। चुनाव आयोग केवल वहां उनको ऊपर से निर्देश करता है, काम जिले के जिला अधिकारी यानी डीएम को कराना होता है। डीएम के नीचे एसडीएम है और एसडीएम के नीचे बीएलओ, यही सिस्टम है। तो अगर बीएलओ दबाव में है और इतना दबाव में है कि वो आत्महत्या कर रहा है तो इसके लिए टीएमसी की बंगाल सरकार दोषी है, ना कि चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव आयोग का डायरेक्ट किसी बीएलओ से कोई टच नहीं होता, कोई टच नहीं होता। एसडीएम उसके पास सूची होती है, एसडीएम आगे तहसीलदार और बाकी बीएलओ को डायरेक्ट अप्रोच करता है, यानी उनके निर्देशन में ही सारा काम होता है। चुनाव आयोग का इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी मुद्दा बनाना चाहती है क्योंकि उनको एसआईआर रुकवानी है। पूरी विपक्षी पार्टी टीएमसी के साथ संसद भवन में, अभी आप देख रहे हैं ना, सत्र चल रहा है, संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, एसआईआर रोको, एसआईआर पे चर्चा करो। जबकि बिहार में जो चुनाव अभी हुआ है वहां की प्रमुख पार्टी आरजेडी तेजस्वी यादव सदन में शपथ लेकर काम शुरू कर दिया। उन्होंने सरकार का धन्यवाद किया, एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि जमीन पे हकीकत क्या है। जिसको बहाना खोजना है केवल वो बहाना कर रहा है। तो पूरी तरह से ममता बनर्जी की कोशिश है कि कहीं मुद्दा भटका दिया जाए, बीएलओ को भड़का दिया जाए या सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ जाए, लेकिन किसी भी तरफ से उनको राहत नहीं मिल रही है। मैं आपको यह बताऊं कि दूसरी तरफ जो बीएलओ हैं उनके बारे में पता लग रहा है, और आपको अंदाजा इसी से लगाइए, जो वो गड़बड़ी की खबर आई है वो इसलिए आई है कि 2208 बूथ पर बीएलओ ने 0 डेथ, 0 डुप्लीकेट वोट, 0 शिफ्टेड वोट वो दिखाए हैं। अब आप सोचिए, 2208 बूथ का मतलब है एक बूथ में लगभग 1.5 से 2000 वोट होता है। तो ये जो 2208 बूथ है, क्या इसमें 2003 से लेके, क्योंकि 2003 की लिस्ट है ना, 3 से टैली किया जा रहा है, 3 से लेके अभी तक की लिस्ट में 2024 की जो सूची है वो जारी की गई है, क्या उसके बाद कोई आदमी मरा नहीं है? क्या उसके बाद कोई आदमी ट्रांसफर नहीं हुआ है? क्या उन लिस्ट में कोई डुप्लीकेशन नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी हाल ही में बिहार में चुनाव हुआ है, उसके पहले वहां एसआईआर हुआ है, और वहां हर बूथ में कहीं 100, कहीं 50, कहीं 150, इस तरह से लोग डेथ जिनकी हुई वो पाए गए, डुप्लीकेशन पाया गया। कुछ लोग ट्रांसफ़र हो गए, नौकरी करने चले गए, पढ़ने के लिए गए, ऐसे शिफ्टेड हैं, दूसरे शहर में चले गए। लेकिन यहां अगर 2208 बूथ पर 0 डेथ है, 0 डुप्लीकेशन है, 0 शिफ्टेड वोट है, इसका मतलब
कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और ये वही गड़बड़ है जिसको शुभेंदु अधिकारी चुनाव आयोग को पत्र लिख के शिकायत कर रहे थे, खुलेआम मीडिया में बोल रहे थे। उन्होंने पर्टिकुलर 3 डेट बताई कि 26, 27, 28 नवंबर की जो एंट्री हैं उसमें भारी गड़बड़ी की गई है, और उन्होंने बाकायदा चुनाव आयोग को इसकी पहले ही शिकायत की कि जो डाटा एंट्री पे लोग लगे हुए हैं वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के दबाव में है, उनको डराया जा रहा है। 7,844 बूथ पर सभी फॉर्म डिजिटाइज कर दिए थे, लेकिन हजारों में अजीब तरह से अनट्रेसेबल कहीं भी नहीं है। आप सोचिए 7,844 बूथों पे जो एंट्री हुई है वोटों की, डिजिटाइज कर दिया उनको, और उसमें अनट्रेसेबल कोई भी एक भी वोट नहीं आया। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि वो जितने लोग 2003 की सूची में थे, क्योंकि 2003 की सूची से टैली कर रहे हैं, वो सबके सब अपने घर पे ही मिले टोटली। ऐसा हो सकता है क्या कि जितने लोग 2003 में वोटर थे उसके बाद उनका जो फैमिली है, कोई भी अपने घर पे ऐसा मेंबर था ही नहीं जो एब्सेंट रहा हो जब ये बीएलओ वहां उनके घर गए? क्योंकि घर जाने का आदेश है ना कि आप घर जाएंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, इसका मतलब तो वेरिफिकेशन फर्जी हुई है। ये है घपला, और इसी घपले को भारतीय जनता पार्टी चिन्हित कर रही थी, और इसी तरह से उसको कहा जा रहा था कि ये सारा गड़बड़ी है। अब इस सब को देखते हुए चुनाव आयोग में जब ये कंप्लेंट हुई है, और उन्होंने कहा कि ऐसे 2208 जो मतदान केंद्र है जिसमें नील, अनकलेक्टेबल और वो ये फॉर्म जो कोई लौटा नहीं है, मतलब आप सोचिए फार्म गया और उसके बाद वो वापसी नहीं आया 2208 केंद्र पे। तो अब ईआरओ और डीआरओ से जवाब मांगा है चुनाव आयोग ने, और उन्होंने कहा कि इसको तुरंत हमें जांच करके बताएं। इनकी सूची फ्रीज कर दी गई है, मतलब आगे फर्दर एक्शन नहीं होगा जब तक कि दोबारा से इसका सर्वे नहीं हो जाएगा, दोबारा जांच नहीं होगी। अब जांच में ये खुलासा होगा कि असली मुद्दा क्या है। जांच में ये पता लगेगा कि वाकई में ये एंट्री ठीक हो भी रही है कि नहीं, या एसआईआर को मैनिपुलेट करने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। इसका अंदेशा भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही कह रही है, लेकिन ये भी एक हकीकत है, अभी जो आंकड़े आए हैं, भारतीय जनता पार्टी तो 1 करोड़ का आंकड़ा लगा रही थी, लेकिन अभी तक के जो आंकड़े आए हैं आज तक के अनुसार, जो एसआईआर की प्रक्रिया है, इसमें 21 लाख से ज़्यादा डेथ केस पाए गए हैं। पूरे बंगाल में सोचिए एसआईआर हो गया, लेकिन 21 लाख लोग मृत पाए गए हैं। ये आंकड़ा आपने देखा कि बिहार में 30 लाख था, तो बंगाल में मौतें कम हुई हैं, हो सकता है, लेकिन ये आंकड़ा अपने आप में बता रहा है कि कुछ गड़बड़ी है। और इसीलिए ये बातें कर रहे हैं कि आयोग ने ये बताया कि बीएलओ और स्थानीय प्रशासन के दबाव की बातें सामने आई हैं, जिसमें फार्म अपलोड करने में देरी हो रही है। बीएलओ खुलकर कह रहे हैं कि हमारे पास टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उनका दबाव है, उसी के दबाव में लोग आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि वो गलत काम करने को कहते हैं, और बीएलओ कहता है कि मैं गलत काम करूंगा नहीं क्योंकि मेरी नौकरी है, बाल बच्चे हैं, नौकरी चली जाएगी। राज्य के उत्तर 24 परगना की मुद्दत सूची, यानी जो पूरी सूची है, उसमें अब तक सबसे ज़्यादा 2.75 लाख 2,75,000 से ज़्यादा मतदाता जो है वो मृत पाए गए हैं। पश्चिम वर्धमान में दक्षिण 24 परगना का नंबर है, और पश्चिम वर्धमान में 1,57,000, दक्षिण 24 परगना में 1,39,000 मतदाता ऐसे मिले जो मर चुके हैं, लिस्ट में उनका नाम है। तो अगर ये भी आंकड़ा आप देखेंगे 21 लाख का कम नहीं है। ममता बनर्जी कहती हैं कि एक भी नाम कटने नहीं दूंगी, तो ममता बनर्जी से ये सवाल है कि भाई ये जो मृत लोग हैं, क्या इनके नाम भी आप ऐड रखना चाहती हैं? क्यों रखना चाहती हैं? दूसरा, जो बीएलओ अगर आत्महत्या कर रहे हैं, उस मामले में जवाबदेही आपकी है, आप मुद्दे को भटकाकर चुनाव आयोग को दोषी नहीं बता सकते। तीसरी बात यह है कि जो डेटा गड़बड़ी हुई है उसमें अब बीएलओ को फंसा हुआ है ना कि चुनाव आयोग उसमें जांच कराएगा, जांच में गड़बड़ी निकलेगी तो नौकरी किसकी जाएगी? जो एंट्री कर रहा है। और एंट्री किसने की? टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने। बंगाल में जो ये हो रहा है, ये तब तक ठीक होना ही नहीं है
वहाँ आप राष्ट्रपति शासन लगा दो, सेना को लगा दो, उसके बाद भी जो कार्यकर्ता हैं काम करने वाले वो तो वही है ना, वहीं के लोकल, उनको जीना है वहाँ। और इसलिए ये SIR की प्रक्रिया 100% फुल प्रूफ बंगाल में हो ही नहीं सकती। बिहार में केवल इसलिए हो पाई क्योंकि वहाँ सरकार NDA की थी। जिन राज्यों में भी NDA की BJP की सरकार नहीं है, वहाँ आप देखेंगे इसी तरह SIR को मैनिपुलेट किया जाएगा। ईमानदारी से वो हो ही नहीं सकती, और इसीलिए चुनाव आयोग को कोई दूसरा रास्ता इसके लिए करना पड़ेगा। टेम्परेरी भर्ती आप करिए, लेकिन कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि ईमानदारी से ये SIR प्रक्रिया हो पाए। केंद्र सरकार को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिस SIR के बाद घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की बात हो रही हो, ऐसे में वो SIR ही गड़बड़ी कर दी जाए, एंट्री गलत कर दी जाए, तो फिर उस SIR का मतलब क्या है? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।